अबरहा के हाथी को उठाने की मुसलसल कोशिश जारी थी कि अचानक समंदर की तरफ से इनकी तरफ अल्लाह ताला ने अबाबीलों को भेज दिया। वो टिड्डियों के झुंड की तरह आईं। दूसरी तरफ अब्दुल मुत्तलिब मक्का में दाखिल हुए, हरम में पहुंचे और काबा के दरवाजे की जंजीर पकड़कर अबरहा और उसके लश्कर के खिलाफ फतह की दुआ मांगी। उनकी दुआ के अल्फाज ये थे, ए अल्लाह, ये बंदा अपने काफिले और अपनी जमात की हिफाजत कर रहा है, तू अपने घर यानी बैतुल्लाह की हिफाजत फरमा। अबरहा का लश्कर फतह ना हासिल कर सके, उनकी ताकत तेरी ताकत के आगे कुछ भी नहीं। आज सलीब कामयाब ना हो। सलीब का लफ्ज़ इसलिए बोला कि अबरहा ईसाई था और सलीब को ईसाई अपने निशान के तौर पर साथ लेकर चलते हैं। अब उन्होंने अपनी कौम को साथ लिया और हिरा पहाड़ पर चढ़ गए, क्योंकि उनका ख्याल था वो अबरहा का मुकाबला नहीं कर सकेंगे। और फिर अल्लाह ताला ने परिंदों के झुंड भेज दिए। ये परिंदे चिड़िया से कदरे बड़े थे। इनमें से हर परिंदे की चोंच में पत्थर के 3-3 टुकड़े थे। ये पत्थर परिंदों ने अबरहा के लश्कर पर गिराने शुरू किए। ज्यों ही ये पत्थर उन पर गिरे, उनके टुकड़े टुकड़े हो गए, बिल्कुल उसी तरह जैसे आज किसी जगह ऊपर से बम गिराया जाए तो जिस्मों के टुकड़े उड़ जाते हैं। अबरहा का हाथी महमूद अलबत्ता इन कंकरियों से महफूज रहा। बाकी सब हाथी तहस नहस हो गए। ये हाथी 13 अदद थे, सब के सब खाए हुए नहूसत के मानिंद हो गए, जैसा कि सूरतुल फील में आता है। अबरहा और उसके कुछ साथी तबाही का ये मंजर देखकर बुरी तरह भागे, लेकिन परिंदों ने उनको भी न छोड़ा। अबरहा के बारे में तबकात में लिखा है कि उसके जिस्म का एक एक उज़्व अलग होकर गिरता चला गया, यानी वो भाग रहा था और उसके जिस्म का एक एक हिस्सा अलग होकर गिर रहा था। दूसरी तरफ अब्दुल मुत्तलिब इस इंतज़ार में थे कि कब हमला होता है, लेकिन हमला आवर जब मक्का में दाखिल ना हुए तो वो हालात मालूम करने के लिए नीचे उतरे। मक्का से बाहर निकले तब उन्होंने देखा सारा लश्कर तबाह हो चुका है। खूब माले गनीमत उनके हाथ लगा, बेशुमार सामान हाथ आया। माल में सोना चांदी भी बेतहाशा था। लश्कर में से कुछ लोग ऐसे भी थे जो वापस नहीं भागे थे, ये मक्का में रह गए थे। इनमें अबरहा के हाथी का महावत भी था, जो महमूद को आगे लाने में नाकाम रहा था। हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस वाक़ये के चंद दिन बाद पैदा हुए। आप जिस मकान में पैदा हुए वो सफ़ा पहाड़ी के करीब था। हज़रत काब अहबार रज़ी अल्लाहु अन्हो रिवायत करते हैं कि मैंने तौरात में पढ़ा था कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश मक्का में होगी। ये काब पहले यहूदी थे, इसलिए तौरात पढ़ा करते थे। दुनिया में आते ही हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोए। हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाहु अन्हु की वालिदा कहती हैं कि जब हज़रत आमिना के यहाँ विलादत हुई तो मैं वहाँ मौजूद थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे हाथों में आए। ये गालिबन दाया थीं, इनका नाम शिफा था। फरमाती हैं, जब आप मेरे हाथों में आए तो रोए। आपके दादा अब्दुल मुत्तलिब को आपकी विलादत की इत्तला दी गई। वो उस वक्त खाना काबा का तवाफ कर रहे थे। इत्तला मिलने पर घर आए, बच्चे को गोद में लिया। उस वक्त आपकी वालिदा ने उनसे कहा, ये बच्चा अजीब है, सजदे की हालत में पैदा हुआ है, यानी पैदा होते ही इसने पहले सजदा किया, फिर सजदे से सर उठाकर उंगली आसमान की तरफ उठाई। अब्दुल मुत्तलिब ने आपको देखा, इसके बाद आपको काबा में ले आए, आपको गोद में लिए रहे और तवाफ करते रहे, फिर वापस लाकर हज़रत आमिना को दिया। आपको अरब के दस्तूर के मुताबिक एक बर्तन से ढांपा गया, लेकिन वो बर्तन टूटकर आपके ऊपर से हट गया। उस वक्त आप अपना अंगूठा चूसते नजर आए। इस मौके पर शैतान बुरी तरह चीखा। तफसीर इब्ने मुखल्लद में है कि शैतान सिर्फ 4 मरतबा चीखा। पहली बार उस वक्त जब अल्लाह ताला ने उसे मलून ठहराया, दूसरी बार उस वक्त जब उसे ज़मीन पर उतारा गया, तीसरी बार उस वक्त चीखा जब आन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश हुई, और चौथी मरतबा उस वक्त जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सूरह फातिहा नाजिल हुई। इस मौके पर हज़रत हस्सान बिन साबित रज़ी अल्लाहु अन्हो कहते हैं कि मैं 8 साल का था, जो कुछ देखता और सुनता था उसको समझता था। एक सुबह मैंने यसरिब यानी मदीना मुनव्वरा में एक यहूदी को देखा। वो एक ऊंचे टीले पर चढ़कर चिल्ला रहा था। लोग इस यहूदी के गिर्द जमा हो गए और बोले, क्या बात है, क्यों चीख रहे हो? यहूदी ने जवाब दिया, अहमद का सितारा तुलू हो गया है और वो आज रात पैदा हो गए हैं। हज़रत हस्सान बिन साबित रज़ी अल्लाहु अन्हो बाद में 60 साल की उम्र में मुसलमान हुए थे। 120 साल की उम्र में उन्होंने वफ़ात पाई। गोया ईमान की हालत में 60 साल जिंदा रहे। बहुत अच्छे शायर थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अपने अशार में तारीफ़ किया करते थे और दुश्मनों की बुराई अशार में बयान करते थे। ग़ज़वात के मौके पर अशार के ज़रिए मुसलमानों को जोश दिलाते थे।
اسی بنیاد پر انہیں شاعر رسول کا خطاب ملا تھا۔ حضرت کعب احبار رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے تورات میں پڑھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے وقت کی خبر دے دی تھی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم بنی اسرائیل کو اس کی اطلاع دے دی تھی۔ اس سلسلے میں انہوں نے فرمایا تھا، تمہارے نزدیک جو مشہور چمکدار ستارہ ہے، جب وہ حرکت میں آئے گا تو وہی وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا ہوگا۔ یہ خبر بنی اسرائیل کے علماء ایک دوسرے کو دیتے چلے آئے تھے، اور اس طرح بنی اسرائیل کو بھی حضرت کی ولادت کا وقت یعنی اس کی علامت معلوم تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ ایک یہودی عالم مکہ میں رہتا تھا۔ جب وہ رات آئی جس میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو وہ قریش کی ایک مجلس میں بیٹھا تھا۔ اس نے کہا، کیا تمہارے یہاں آج کوئی بچہ پیدا ہوا ہے؟ لوگوں نے کہا، ہمیں تو معلوم نہیں۔ اس پر اس یہودی نے کہا، میں جو کچھ کہتا ہوں اسے اچھی طرح سنو۔ آج اس امت کا آخری نبی پیدا ہو گیا ہے، اور قریش کے لوگوں وہ تم میں سے ہے، یعنی وہ قریشی ہے۔ اس کے کندھے کے پاس ایک علامت ہے، یعنی مہر نبوت۔ اس میں بہت زیادہ بال ہیں، یعنی گھنے بال ہیں، اور یہ نبوت کا نشان ہے، نبوت کی دلیل ہے۔ اس بچے کی ایک علامت یہ ہے کہ وہ 2 رات تک دودھ نہیں پیے گا۔ ان باتوں کا ذکر ان کی نبوت کی علامتوں کے طور پر پرانی کتابوں میں موجود ہے۔ علامہ ابن حجر نے لکھا ہے کہ یہ بات درست ہے، آپ نے 2 دن تک دودھ نہیں پیا تھا۔ یہودی عالم نے جب یہ باتیں بتائیں تو لوگ وہاں سے اٹھ گئے۔ انہیں یہودی کی باتیں سن کر بہت حیرت ہوئی تھی۔ جب وہ لوگ اپنے گھروں میں پہنچے تو ان میں سے ہر ایک نے اپنے گھر کے افراد کو یہ باتیں بتائیں۔ عورتوں کو چونکہ حضرت آمنہ کے یہاں بیٹا پیدا ہونے کی خبر ہو چکی تھی، اس لیے انہوں نے اپنے مردوں سے کہا، ذرا چل کر مجھے وہ بچہ دکھاؤ۔ لوگ اسے ساتھ لیے حضرت آمنہ کے گھر کے باہر آئے، ان سے بچہ دکھانے کی درخواست کی۔ آپ نے بچے کو کپڑے سے نکال کر انہیں دے دیا۔ لوگوں نے آپ کے کندھے پر سے کپڑا ہٹایا۔ یہودی کی نظر جیوں ہی مہر نبوت پر پڑی، وہ فوراً بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ اسے ہوش آیا تو لوگوں نے اس سے پوچھا، تمہیں کیا ہو گیا تھا؟ جواب میں اس نے کہا، میں اس غم سے بے ہوش ہو گیا کہ میری قوم میں سے نبوت ختم ہو گئی، اور اے قریشیو، اللہ کی قسم، یہ بچہ تم پر زبردست غلبہ حاصل کرے گا، اور اس کی شہرت مشرق سے مغرب تک پھیل جائے گی۔